तो फिल्म की स्टार्ट में हम देखते हैं कि लंदन में एक गोल्डन बुलेट जिसमें जेम्स बॉन्ड का कोड नेम 007 छपा होता है वो MI6 को मिलता है। और यहाँ वो लोग ये मानते हैं कि ये गोल्डन बुलेट जरूर फ्रांसिस्को स्कैरामेंगा ने भेजी होगी, जो गोल्डन गन यूज करता है। माना जाता है कि स्कैरामेंगा एजेंट्स को उन्हें मारने की धमकी देता है और उनके बॉस एम उनको ये भी बताते हैं कि स्कैरामेंगा का ना ही कोई फोटो है और ना ही उसे कोई जानता है कि आखिर वो कहाँ रहता है। और एम जेम्स बॉन्ड को एक मिशन के बारे में बताते हैं जिसमें एक सोलर एनर्जी साइंटिस्ट जिसका नाम गिब्सन है उसके कब्जे में माना जाता है कि उसके पास सोलर पावर की एनर्जी क्राइस की एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और यहाँ एम जेम्स बॉन्ड को अनऑफिशियली स्कैरामेंगा को ढूंढने का ऑर्डर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड स्कैरामेंगा को ढूंढने के लिए बैरक जाते हैं और वहाँ पर एक बैली डांसर से स्कैरामेंगा की ही गोल्डन बुलेट लेकर एजेंट क्यू के पास जाते हैं। और यहाँ एजेंट क्यू जेम्स बॉन्ड को बता देते हैं कि ये गोल्डन बुलेट आखिर कहाँ बनती है। दरअसल ये गोल्डन बुलेट मकाओ में एक आदमी बनाता है, तो जेम्स बॉन्ड इसके लिए मकाओ जाते हैं और उस आदमी से मिलते हैं। जेम्स बॉन्ड उस आदमी को गोल्डन बुलेट्स के बारे में पूछते हैं, मगर वो आदमी जेम्स बॉन्ड को उन गोल्डन बुलेट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता, जिसकी वजह से जेम्स बॉन्ड उसे गन पॉइंट पे ले लेते हैं और मजबूरन उस आदमी को उन गोल्डन बुलेट्स के बारे में जेम्स बॉन्ड को बताना पड़ता है। वो उन बुलेट्स को एक कैसीनो में लेके जाता है और वहाँ पर वो एक बाल्टी में डाल देता है और उस बाल्टी में से उन बुलेट्स को एक लड़की लेती है जिसका नाम एंड्रिया एंडर्स होता है, जो खुद स्कैरामेंगा की पत्नी होती है। और यहाँ एंड्रिया उन बुलेट्स को अपने साथ हांगकांग ले जाती है और इसमें उनका पीछा जेम्स बॉन्ड भी कर रहे होते हैं। और इसमें उनकी मुलाकात मैरी गुडनाइट से होती है जो एक MI6 की एजेंट होती है। और यहाँ गुडनाइट जेम्स बॉन्ड की एंड्रिया को ढूंढने में मदद करती है और फिर जेम्स बॉन्ड एंड्रिया को उसके रूम में उसे पकड़ के स्कैरामेंगा की डिटेल बताने के लिए कहते हैं, जिसके जवाब में एंड्रिया जेम्स बॉन्ड को स्कैरामेंगा का दिखावट के बारे में बताती है और उन्हें एक प्लान के बारे में भी बताती है जो बॉटम्स अप क्लब में होने वाला है। और जब जेम्स बॉन्ड बॉटम्स अप क्लब में जाते हैं कि तभी स्कैरामेंगा गिब्सन को मार डालता है, क्योंकि स्कैरामेंगा यहाँ बॉटम्स अप क्लब में गिब्सन को ही मारने आया था। और यहाँ की लोकल पुलिस जेम्स बॉन्ड को ही किलर समझती है, क्योंकि जब गिब्सन के ऊपर हमला हुआ तब जेम्स बॉन्ड ने अपनी गन निकाल ली थी। और इसी में स्कैरामेंगा का एक वफादार छोटे कद का आदमी जिसका नाम निक नैक है वो गिब्सन के पॉकेट में से सोलैक्स एजिटेटर चुरा लेता है। और जब यहाँ की लोकल पुलिस जेम्स बॉन्ड को अरेस्ट करने वाली होती है कि तभी लेफ्टिनेंट हिप उन्हें वहाँ से लेकर RMS क्वीन एलिजाबेथ की आधी डूबी हुई शिप के अंदर एक खुफिया हेडक्वार्टर में एम और क्यू से मिलाते हैं, जहां उनके बॉस एम उन्हें असाइन करते हैं कि उन्हें वो सोलैक्स एजिटेटर वापस यहां लाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड हिप के साथ बैंकॉक जाते हैं और वहाँ पर वो एक बहुत ही अमीर थाई एंटरप्रेन्योर के घर के अंदर घुस जाते हैं और अपने आप को स्कैरामेंगा बताकर वो हेफेट जो बहुत ही अमीर आदमी है उससे मिलते हैं। और यहाँ जेम्स बॉन्ड को शक होता है कि हेफेट ने ही गिब्सन को मारने के लिए स्कैरामेंगा को ही कहा होगा। और यहाँ हेफेट से बात करने के बाद हेफेट जेम्स बॉन्ड को रात के डिनर के लिए जेम्स बॉन्ड को इन्वाइट करता है। और जब जेम्स बॉन्ड वहाँ से चले जाते हैं तब हम देखते हैं कि असली स्कैरामेंगा पहले ही हेफेट के यहाँ होता है। और जब जेम्स बॉन्ड रात को हेफेट के यहाँ डिनर पे जाते हैं तभी जेम्स बॉन्ड को निक नैक और दो सुमो रेसलर मिलके बेहोश कर देते हैं। और जब जेम्स बॉन्ड को होश आता है तब वो देखते हैं कि वो हेफेट के मार्शल आर्ट स्कूल में होते हैं, जहाँ उस मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट्स उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, मगर जेम्स बॉन्ड वहाँ से हिप और हिप की भतीजियों की मदद से एक स्पीड बोट लेके नदी के रास्ते से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर वो अपने असिस्टेंट गुडनाइट से मिलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सोलैक्स जेम्स बॉन्ड से मिलने के लिए उनके रूम में आती है और यहाँ वो जेम्स बॉन्ड को बताती है कि उसी ने जेम्स बॉन्ड के कोड नेम वाले बुलेट को लंदन भेजा था। और यहाँ एंडर्स जेम्स बॉन्ड को कहती है कि वो स्कैरामेंगा को मार दे, उसके बदले वो उन्हें वो सोलैक्स माउथ थाई की जगह पर देगी। और अगले दिन जब जेम्स बॉन्ड उसी जगह मैच देखने के लिए जाते हैं तभी वो एंजल्स को देखते हैं जो बिल्कुल सीधा ऑडियंस के बीच में बैठी होती है। और गौर से देखने पर जेम्स बॉन्ड देखते हैं कि उसके दिल में किसी ने गोली मार दी है।
और ये काम और किसी का भी नहीं स्कैरामेंगा का होता है। और यहाँ स्कैरामेंगा जेम्स बॉन्ड के पास आकर जेम्स बॉन्ड को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। और जब स्कैरामेंगा जेम्स बॉन्ड से बात कर ही रहा होता है तभी जेम्स बॉन्ड जमीन पे उस सोलेक्स एजिटेटर को देखते हैं जो मरने से पहले एंजल्स ने फेंका होता है। और यहाँ जेम्स बॉन्ड उसे जैसे तैसे करके बिना स्कैरामेंगा को पता चले उस सोलेक्स को हिप को दे देता है। हिप उसे गुड नाइट को दे देता है। और यहाँ जब गुड नाइट पुलिस को फोन लगा रही होती है कि तभी वो निकनैक को देखती है। और यहाँ गुड नाइट निकनैक का पीछा करते करते स्कैरामेंगा की कार तक पहुंच जाती है और वो स्कैरामेंगा की कार की डिक्की में एक होमिंग डिवाइस लगाने की कोशिश करती है, मगर पीछे से स्कैरामेंगा उसे डिक्की में ढकेल देता है और वहां से जाने लगता है। मगर जेम्स बॉन्ड गुड नाइट को वॉकी टॉकी के द्वारा कांटेक्ट करते हैं और यहाँ गुड नाइट उन्हें बताती है कि वो स्कैरामेंगा की कार की डिक्की में है, जिसे सुनकर जेम्स बॉन्ड पास की शोरूम से एक कार लेकर स्कैरामेंगा की कार का पीछा करते हैं। और यहाँ एक बार फिर से इनके साथ शेरिफ जेडब्ल्यू पेपर भी होते हैं जो छुट्टियों पर होते हैं और ये दोनों मिलके बहुत देर तक स्कैरामेंगा की कार का पीछा करते हैं। मगर यहाँ स्कैरामेंगा अपनी कार को एक गोडाउन में ले लेता है और उनका पीछा करते करते शेरिफ जेडब्ल्यू पेपर और जेम्स बॉन्ड भी वहां तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि स्कैरामेंगा अपनी कार को पूरी तरह से एक प्लेन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वहां से उड़ के निकल जाता है और जेम्स बॉन्ड बस गुड नाइट को अपने से दूर होते हुए देखते रहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गुड नाइट को स्कैरामेंगा की कैद से आज़ाद करने के लिए जेम्स बॉन्ड गुड नाइट की ट्रैकिंग सिग्नल के मदद से एक सीप्लेन लेकर स्कैरामेंगा के आइलैंड जो रेड चाइनीज की जगह पर आता है वहां पर वो जाते हैं, जहां पे उनका स्कैरामेंगा वेलकम करता है और उनके साथ बात करने लगता है। और बातों ही बातों में स्कैरामेंगा उन्हें अपना सोलर पावर प्लांट ऑपरेशन दिखाता है और वो उन्हें बताता है कि वो इसे सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को ही बेचेगा। और यहाँ वो उस इक्विपमेंट को बाहर निकालता है और उस इक्विपमेंट की एनर्जी बीम से स्कैरामेंगा जेम्स बॉन्ड के प्लेन को तबाह कर देता है। और फिर स्कैरामेंगा जेम्स बॉन्ड को अपने साथ लंच करने के लिए बैठाता है और यहाँ जेम्स बॉन्ड गुड नाइट से भी मिलते हैं। और जब वो तीनों बैठकर लंच कर रहे होते हैं तभी स्कैरामेंगा जेम्स बॉन्ड के सामने एक प्रस्ताव रखता है जिसमें वो और उनकी वॉल्टर गन और स्कैरामेंगा और उसकी सिर्फ एक गोली मारने वाली गोल्डन गन उसके साथ एक मुकाबला हो जाए, जिसके लिए जेम्स बॉन्ड राजी हो जाते हैं और वो दोनों बीच पर एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। और इस मैच का रेफरी निकनैक बनता है और वो 20 तक गिनती गिनता है और जब निकनैक 20 तक गिनती गिन लेता है तभी जेम्स बॉन्ड पीछे मुड़कर गोली चलाते हैं, मगर स्कैरामेंगा वहाँ पर नहीं होता है। जेम्स बॉन्ड स्कैरामेंगा को पूरे आइलैंड में ढूंढने लगते हैं और जब वो स्कैरामेंगा को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी निकनैक उनको अपने साथ स्कैरामेंगा के फन हाउस की तरफ लेकर जाता है और जेम्स बॉन्ड उसके फन हाउस में चले भी जाते हैं और वहाँ उन्हें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी किया जाता है। और यहाँ पे उन्हें अपने जैसा दिखने वाला पुतला दिखता है जिसे देखकर जेम्स बॉन्ड को एक आइडिया आता है और फिर हम स्कैरामेंगा को देखते हैं जो इसी फन हाउस में जेम्स बॉन्ड को ढूंढ रहा होता है कि तभी जेम्स बॉन्ड पीछे से पुतला बनके उसे ट्रिक करते हैं और उसे वहीं पे मार डालते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि गुड नाइट स्कैरामेंगा के एक सिक्योरिटी गार्ड को मार के उसे गलती से एक टेम्परेचर कंट्रोल वेट्स में धकेल देती है, जिसकी वजह से उस आदमी के शरीर के गर्मी से उस वेट्स के अंदर के हीलियम में गर्मी बढ़ने लगती है। और जब तक वो आइलैंड पूरी तरह से तबाह होता उससे पहले जेम्स बॉन्ड गुड नाइट को अपने साथ लेकर स्कैरामेंगा की एक शिप की मदद से उस आइलैंड से दूर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि स्कैरामेंगा का आइलैंड पूरी तरह से तबाह हो जाता है। मगर यहाँ मुसीबत अब तक टली नहीं होती है क्योंकि निकनैक उनके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ जेम्स बॉन्ड और निकनैक में खूब लड़ाई होती है और जैसे तैसे करके जेम्स बॉन्ड निकनैक को एक सूटकेस में डालकर उसे ठीक शिप के बिल्कुल ऊपर एक सीव की टोकरी में डालकर लटका देते हैं। और यहाँ जेम्स बॉन्ड और गुड नाइट अपने इस मिशन की जीत की खुशी में एक दूसरे को प्यार करके सेलिब्रेट करते हैं और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।